काबुल से अमेरिकी फौजियों की आखिरी खेप रवाना। काबुल एयरपोर्ट से आखिरी 3 तैयारों ने ली परवाज। अमेरिकी मौजूदगी का हुआ खात्मा। पेंटागन ने की अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी की तस्दीक। पेंटागन ने माना, उम्मीद के मुताबिक लोगों का नहीं कर पाए रेस्क्यू। अमेरिकी फौजियों के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद आज अमेरिकियों को खिताब करेंगे सदर जो बाइडेन। 2000 आईएस दहशतगर्दों के होने का किया दावा। अमेरिका के अफगान छोड़ने के बाद तालिबान जंगजू काबुल एयरपोर्ट के हैंगर का जायजा लेने पहुंचे। चिनूक हेलीकॉप्टरों का लिया जायजा। अमेरिकी अफवाज के जाने के बाद काबुल एयरपोर्ट पर नजर आए तालिबानी। रनवे पर खड़े तैयारों के पास हथियारों के साथ की चहलकदमी। तालिबान के कंट्रोल में आया काबुल एयरपोर्ट। अमेरिकी फौजियों की आखिरी फ्लाइट के बाद खुशी में तालिबानी जंगजुओं ने की फिजाई फायरिंग। काबुल में तालिबानी जंगजुओं ने आतिशबाजी के साथ मनाया जश्न। अनस हक्कानी ने जश्न का वीडियो किया ट्वीट। कहा, हमने फिर से रकम की तारीख। यूएस और नाटो का 20 साल बाद हुआ कब्जा खत्म। अफगानिस्तान में अमेरिकी खात्मे के बाद तालिबानियों का जश्न जारी। बंदूकों से फायरिंग और आतिशबाजी कर जताई खुशी। काबुल से अमेरिकी फौजियों के जाने के बाद तालिबानियों ने की लाउड स्पीकर से नारेबाजी। अल्लाह अकबर के लगाए नारे। काबुल में जमकर फिजाई फायरिंग कर रहे हैं तालिबानी दहशतगर्द। अमेरिका की अफवाज की वापसी को दिया आजादी का दर्जा। अमेरिकी अफवाज की वापसी से जश्न में बौखलाए तालिबानी। मशीन गन से आसमान में की अंधाधुंध फायरिंग। अफगानी लोगों से तालिबान की अपील, मुल्क छोड़कर न जाने के लिए कहा। लोगों को दिया बेहतर मुस्तकबिल का भरोसा। अमेरिकी टैंकों पर तालिबानियों ने किया कब्जा। कंधार हवाई अड्डे पर खड़े सैकड़ों जंगी टैंक के साथ नजर आए तालिबानी जंगजू। नॉर्दर्न अलायंस के पंजशीर घाटी की सरहद पर T-54 टैंक किए गए तैनात। तालिबानियों पर टैंक से बरसा रहे हैं गोले। चीन में नॉर्दर्न अलायंस की फौज ने ऑपरेशनल T-54 टैंकों से संभाला मोर्चा। T-54 टैंक के साथ गश्त करते नजर आए नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके। अफगान रेजिस्टेंस फोर्स ने जारी किया बयान। कहा, तालिबान के साथ नहीं चाहते हैं लड़ाई। अमन मुज़ाकरात से सुलझाएंगे अफगानिस्तान का मुद्दा। वहीम दश्ती ने कहा, अफगान में साझा सरकार बनाने पर है जोर। फिलहाल पंजशीर में नहीं चल रही है कोई लड़ाई। तालिबान ने नहीं किया कोई हमला। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की पाकिस्तान को दो टूक। कहा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मुद्दा खुद सुलझाए इमरान खान, यह अफगानिस्तान का मसला नहीं। तालिबान लीडर शेर मोहम्मद का बयान। कहा, हिंदुस्तान बहुत अहम मुल्क, उसके साथ मजबूत ट्रेड और पॉलिटिकल रिलेशन चाहते हैं हम। शेर मोहम्मद ने कहा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मामलों में नहीं करना चाहिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल। हम अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ चाहते हैं अच्छे रिश्ते।
अफगानी न्यूज़ एंकर का बयान आया सामने, कहा तालिबानियों के 2 गुटों ने हमारे स्टूडियो पर बोला धावा, हमारे मुदीर से मारपीट के बाद चुरा ली हमारी कारें। AFG टीवी की बिल्डिंग पर तालिबानियों ने किया कब्जा, शिकायत करने पर तालिबानी कमांडर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने उल्टा धमकाया। अफगानिस्तान की 200 लाख करोड़ रुपए की मादीनी दौलत पर है चीन की नजर, इसलिए खड़ा है तालिबान के साथ। चीन की मदद करने में जुटा है पाकिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को सिफारती दर्जा देने वाला पहला मुल्क है चीन। तालिबान को दुनिया की मंजूरी दिलाने में मदद कर रहा है चीन। दहशतगर्दों के लिए पनाहगार बनने लगी है अफगानिस्तान की सरजमी, लौट आया है लादेन का साबिक हामी। जराये के मुताबिक नंगरहार सूबे में मौजूद है दहशतगर्द अमीनुल हक। अमीनुल हक साबिक अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन का था काफी करीबी। लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज भी रह चुका है अमीनुल हक। तालिबान पर पाकिस्तान की गिदड़धपकी, इमरान के वजीर फवाद चौधरी का बयान, अफगानिस्तान मामले में हमारी सलाह नहीं मानी तो दुनिया को उठाना होगा भारी नुकसान। पाकिस्तान के वजीर फवाद चौधरी ने कहा, हाल ही के दिनों में पाकिस्तान की सलाह पर नहीं दिया गया ध्यान। अगर हमारी या हमारे पीएम की सलाह सुनी जाती तो अलग होता सूरत हाल। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की अफगानिस्तान पर कंट्रोल करने की साजिश, ज्यादातर सूबों में तालिबान के पाकिस्तानी कमांडर्स को बनवा रहा है गवर्नर। जराये के मुताबिक अफगानिस्तान के कुनार सूबे में पाकिस्तान के एक ही परिवार के 2 भाइयों को बनवाया गया गवर्नर। तीसरा भाई ISI के लिए करता है काम। अंदार में बैठा है तालिबान का आका, जल्द ही दुनिया के सामने आ सकता है खूंखार हिब्बुल्लाह अखुंदजादा। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से लगाई जा रही है कयास आराइयां। दो 2016 में हिब्बुल्लाह अखुंदजादा ने संभाली थी तालिबान की कमान। आज तक कभी भी आम तौर पर लोगों के सामने नहीं आया है अखुंदजादा नजर। खुरासान सूबे के इस्लामिक स्टेट से जुड़ सकते हैं उइगर हामी TTIM के लड़ाके, तालिबान की मदद से इन्हें रोकना चाहता है चीन। अफगानी उइगर मुसलमानों को सता रहा है डर, तालिबान उन्हें कर सकता है चीन के हवाले। चीन चाहता है TTIM को दहशतगर्दाना ग्रुप में शामिल करवाना। अफगानिस्तान की पहली खातून मेयर जरीफा गफारी बुरके में भी तालिबान से बातचीत को तैयार। जर्मनी में कुनबे के साथ ले रखी है पनाह। जरीफा गफारी ने कहा, मैं तालिबान से बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार। मैं अपना गम और सपनों को भूलकर करना चाहती हूँ आपसे बात। अफगानिस्तान के साबिक वजीर आज़म गुलबुद्दीन हिकमतयार ने हिंदुस्तान के खिलाफ बोला जहर, कहा पाकिस्तान की तरह भारत भी मांगे माफ़ी, हमारे अंदरूनी मामलों में न करे मुदाखलत। अफगानिस्तान में इंसानी मदद के लिए UNHRC की अपील, अलग अलग मंसूबों पर खर्च होंगे $1.3 बिलियन। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के खिलाफ अफगानी लोग अमेरिका की तनकीद की, मुल्क की हालत को लेकर तशवीश का इजहार किया। अफगानिस्तान के सूबे बागलन में फिर लहराया अफगानी परचम, झंडे को ऊपर करते हुए वीडियो आया सामने। ISIS ने लिए रॉकेट हमले की जिम्मेदारी, काबुल में हुआ था रॉकेट से हमला। काबुल एयरपोर्ट की तरफ दागे गए थे 6 रॉकेट। तालिबान की अमेरिका को फिर से धमकी, कहा बिना बताए एयर स्ट्राइक न करें अमेरिका। अमेरिका को 31 अगस्त तक छोड़ना है अफगानिस्तान।
पूरे अफगानिस्तान के लोगों से तालिबान छीन रहे हैं हथियार, अमन और सिक्योरिटी की दुहाई देकर तालिबानी कर रहे हैं टॉर्चर। हजारों की तादाद में ईरान जाते दिखे अफगानी, पनाह के लिए ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। तालिबानियों के खौफ से भाग रहे हैं अफगानी शहरी। पंजशीर वैली में पेट्रोलिंग के लिए हेलीकॉप्टर की तैनाती, तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस के MI-17 हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई। अमेरिका ने फौजी अड्डे को बम से उड़ाया, काबुल में CIA ईगल बेस को किया पूरी तरह से तबाह। काबुल हमले के बाद तालिबान में हड़कंप, पूरे काबुल में हर तरफ तबाही ही तबाही, आसमान पर छाया धुएं का गुबार, काबुल शहर में अफरा तफरी का माहौल। अमेरिका समेत 100 ममालिक की तालिबान से अपील, कहा 31 अगस्त के बाद भी गैर मुल्की शहरियों को बाहर जाने दे अफगानिस्तान। कंधार में गवर्नर हाउस के बाहर देखा गया ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, जराये के मुताबिक तालिबान के पास 33 UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हैं। तालिबानी कैसे हवा में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर को जमीन पर दौड़ा रहे हैं, गाड़ी से हेलीकॉप्टर को खींच रहे हैं तालिबानी। अफगानिस्तान के सहाफियों ने UN को लिखा खत, अफगानी सहाफियों ने UN से मांगी मदद, कहा अफगानिस्तान में हमारी जान को खतरा। पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस आमने सामने, नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर हसीब पंजशीरी की तालिबान को चैलेंज, कहा हुक्म मिले तो काबुल भी ले सकते हैं वापस। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर पेंटागन का बयान, कहा अफगानिस्तान में हर खतरे से निपटने को है तैयार, काबुल एयरपोर्ट पर हमले का खतरा बरकरार। अफगानिस्तान के दायकुंडी सूबे में तालिबानियों ने हजारा समाज के 14 लोगों का किया कत्ल, तालिबानी हजारा समाज से करते हैं नफरत क्योंकि वो शिया है। अफगानिस्तान के हालात को लेकर अमेरिका ने बुलाई कई ममालिक के वज़राए खारजा की मीटिंग, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान के वज़राए खारजा की मीटिंग। अफगानिस्तान के मसले पर चीन अमेरिका में बात, चीनी वज़ीर खारजा बोले तालिबान को हुकूमत चलाने में गाइड करे दुनिया, माली मदद करे दुनिया। पंजाब में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान में जोरदार रस्साकशी, तालिबान के 100 जंगजू के मारे जाने की खबर। पंजाब में नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबानियों के लिए बड़ी मदद के लिए तादाद में हथियारों का जखीरा किया जब्त। अफगानिस्तान के हालात पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान, अफगानिस्तान के हालात सवाल खड़े कर रहे हैं, मामले पर हमारी पूरी नजर बनी हुई है। दहशतगर्दी पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा अफगानिस्तान में हिंदुस्तानियों की सिक्योरिटी के साथ सरहद पार से दहशतगर्दी को बढ़ावा ना मिल सके, इस पर हुकूमत नजर बनाए हुए है। सुप्रीम कोर्ट के लिए आज तारीखी दिन एक साथ हलफ लेंगे 9 नए जज, चीफ जस्टिस MV रमन्ना दिलाएंगे ओहदे और राजदारी का हलफ। हरियाणा के गुरुग्राम में हाई प्रोफाइल सोसाइटी में लगे मुल्क मुखालिफ नारे, वालिद ने बच्चे से लगवाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, नारे लगाने वाले शख्स की अहलिया JNU की प्रोफेसर। घर की बालकनी में खड़े होकर दोनों बाप बेटों ने लगाए नारे, मुल्क मुखालिफ का वीडियो हुआ वायरल, सोसाइटी के लोगों ने पुलिस में की शिकायत। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग को लेकर बीजेपी का आंदोलन, मुंबई में कई बीजेपी कारकुनान को हिरासत में लिया गया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का इल्जाम, कहा पंजाब में अमरिंदर सिंह और हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा किसानों को भड़का रहे हैं। जल्दी दोबारा बनाया जाएगा रानी पोखरे पुल, जायजा के लिए उत्तराखंड के CM धामी ने दी जानकारी, तामीर के लिए 15 करोड़ की तजवीज तैयार। उत्तराखंड के देहरादून में ज़ेरे तामीर मकान गिरा, लगातार हो रही बारिश से ढहा मकान।
बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा। गांधी घाट पर स्टंटबाजी से बाज नहीं आ रहे नौजवान। बिहार के किशनगंज में मूसलाधार बारिश से मेची नदी में उफान। परेशान होकर गांव वालों ने खुद बांस बल्ले लगाकर कटाव से बचने की कोशिश शुरू की। दिल्ली के स्कूलों में 50% सलाहियत के साथ 2 शिफ्ट में चलेगी क्लासेस। स्कूल अहाते में क्वारंटीन सेंटर बनाना जरूरी। 1 सितंबर से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट C.1.2 आया सामने। जल्द ही बताया जा रहा है ज्यादा खतरनाक और वैक्सीन के बेअसर रहने के भी अंदेशा। सबसे पहले साउथ अफ्रीका में पाया गया ये नया वेरिएंट। आगे बढ़ते मामलों को लेकर उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू 7 सितंबर सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया। कल्याण सिंह के खराज अकीदत प्रोग्राम का दावा देने यूपी बीजेपी रियासत स्वतंत्र देव सिंह को मुलायम सिंह यादव का ऑफर। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ज्वाइन कर लो एसपी। सीएम योगी ने किया यूपी के फिरोजाबाद का तूफानी दौरा। जिला अस्पताल का किया अचानक मुआयना। तिब्बी खदमात की भी जानी जमीनी हकीकत। यूपी के कन्नौज में पुराने रंजिश को लेकर 2 फरीकैन में खूनी तसादुम। दोनों के दरमियान चले लाठी डंडे, हवाई फायरिंग भी हुई। जौनपुर में सड़क पर दबंगों ने चप्पलों से लड़के की जमकर पिटाई की। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामला नोटिस में लिया, तफ्तीश शुरू। यूपी के कानपुर में दबंगों की गुंडाई सीसीटीवी में हुई कैद। 2 लड़ाकों को दबंगों ने बेरहमी से पीटा। बाईपास के पास की घटना। आगरा में ताजमहल के गेट पर राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने किया हंगामा। ताजमहल को तेजू महल बताकर अंदर घुस रहे थे कारकुनान। गोंडा में मुतनाज़ जमीन पर तामीरी को लेकर 2 फरीकैन में तसादुम। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मुलजिमीन की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के लखनऊ के बापू भवन में एसीएस रजनीश दुबे के प्राइवेट सेक्रेटरी ने किया खुदकुशी की कोशिश। कमरा नंबर 824 में खुद को मारी गोली। पाकिस्तान ने 2 हिंदुस्तानी शहरियों को किया रिहा। 8 साल से पाकिस्तान की जेल में थे दोनों बंद। गलती से दोनों ने पार किया था बॉर्डर। हरदोई में सप्लाई इंस्पेक्टर ने लड़के पर चढ़ाई कार। 100 मीटर तक कार में फंसकर घसीटती रही लड़की। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मध्य प्रदेश के नीमच में पुलिस एहलकार की पिटाई का वीडियो वायरल। पुलिस के पकड़ने पर मुलजिम ने पुलिस एहलकार को पीटा। पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में बेखौफ बदमाश। एक गैरेज के मैकेनिक पर किया जानलेवा हमला। तमंचा निकालकर की मारने की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। नदी में नहाना 3 नौजवानों को पड़ा भारी। राजस्थान के टोंक में बच्चे की डूबने से मौत तो बूंदी में 2 नौजवान सेल्फी लेते वक्त नदी में बहे। झारखंड के धनबाद में 2 फरीकैन में लड़ाई। जमकर हुई गोलीबारी और बमबाजी। मौके से 2 बम हुए बरामद। झारखंड के गिरिडीह में बिजली ट्रांसफार्मर से तार खींचने पर खूनी संघर्ष। 2 ग्रुप के बीच जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। 12 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। झारखंड के रांची में साइबर मुजरिमीन के नए खेल का इंकशाफ। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के पोर्टल में की सेंधमारी। 29 बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट किए जारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदाकारा जैकलिन फर्नांडिस से दिल्ली में ईडी की पूछताछ। सुकेश चंद्रशेखर केस में ईडी ने दर्ज किया बयान। सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड तमगा। हरियाणा के सोनीपत में जीत का जश्न। अब तक हिंदुस्तान के नाम 2 गोल्ड समेत 7 तमगे। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में निशानेबाज आमनी रखीना ने गोल्ड जीतकर रकम की तारीख
हमने ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में गोल्ड जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून। हमने लखेरा के गोल्ड जीतने पर पीएम मोदी ने दी मुबारकबाद, कहा आपका शानदार मुजाहरा। शस्त्रों में योगेश ने हिंदुस्तान की झोली में डाला सिल्वर तमगा, योगेश की जीत पर कुनमे में खुशी की लहर। एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल का बड़ा बयान, कहा कंपनी पर कर्ज का बोझ ज्यादा, बढ़ा सकते हैं टैरिफ के दाम। सितंबर में फिर से महंगी होंगी मारुति की कारें, साल में चौथी मर्तबा कंपनी कारों की कीमतों में करेगी इजाफा। कंपनी ने ये कहा कि इनपुट कॉस्ट का सारा बोझ अकेले नहीं उठा सकते। सोने के दाम में आई तेजी, 400 रुपये बढ़े गोल्ड के दाम, 47,547 रुपये हुई 10 ग्राम सोने की कीमत। चांदी अगर कीमत में भी 672 रुपये का उछाल। फोन पे पर अब आप भी खरीद सकेंगे सभी इंश्योरेंस कंपनियों के प्रोडक्ट्स। IRDAI ने दी रस्मी मंजूरी, कंज्यूमर्स को होगा फायदा। वो एयरलाइंस लेकर आ रहा है 3600 करोड़ रुपए का IPO, सेबी से ड्राफ्ट पेपर को मिली मंजूरी। राधाबन माधुरी दीक्षित ने आमिर खान के गाने पर बेहद खूबसूरती के साथ किया डांस। माधुरी ने खास अंदाज में सभी को दी जन्माष्टमी की मुबारकबाद। हर्षाली मल्होत्रा ने जन्माष्टमी के मौके पर किया डांस, खूबसूरत अंदाज में बजरंगी की मुन्नी ने जीता फैंस का दिल। फिर से पुराने अंदाज में नजर आई शिल्पा शेट्टी, फराह खान के साथ शिल्पा ने जमकर थिरकाए कदम, वीडियो हुआ वायरल। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के नए वीडियो ने सोशल मीडिया पर बिखेरा जलवा, रोमांटिक अंदाज में नजर आई जोड़ी। परिणीति चोपड़ा ने अपने एप्स दिखाते हुए वीडियो किया सोशल मीडिया पर शेयर, फैंस ने परिणीति की तारीफ की।